रेशेदार शामी कबाब बनाने के आज वो सारे राज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। शामी कबाब चाहे आप बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं या चिकन से बनाएं, उनका तो एक अलग ही लेवल होता है। अगर शामी कबाब बनाते हुए आपका मटेरियल थोड़ा सा लिक्विडी या रनी हो जाए तो उसके लिए कौन सी टिप्स होती हैं वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। रेशेदार शामी कबाब बनाने की वो रेसिपी जिसको बनाकर आप महीनों फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। रेशेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी जिसके बगैर हमारा दस्तरख्वान अधूरा होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं रेशेदार शामी कबाब। यहाँ पर मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ जनाब हड्डी के साथ, इसलिए मैंने 2-3 हड्डियाँ इसमें डाली हैं क्योंकि जब इनकी यखनी निकलती है ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने हड्डी वाला ही गोश्त लेना है और इसमें तकरीबन जाएगी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चने की दाल है जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। गोश्त का जो वज़न है वो तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें अदरक चॉप किया हुआ और 6 से 7 जवे इसमें लहसुन के जाएंगे। 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डाली हैं रफली काट कर। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। सुरख मिर्च का पाउडर इसमें तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने डाला है। हल्दी का पाउडर डालेंगे जी आधा चम्मच और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है और यहाँ पे जाएंगे 4 से 5 लौंग। कड़ी पत्ता जिसको तेज़पात भी कहते हैं उसके 3 पत्ते मैंने इसमें डाले हैं। और अब इसमें पानी कितना डालना है ये बड़ा ज़रूरी है। पानी मैंने इसमें इतना डाला है कि दाल और गोश्त इसमें डिप हो जाए। बस इसकी क्वांटिटी का आपने हाथ से याद रखना होता है। इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो फिर वो हमने प्रेशर में पकाना है तो फिर दाल नरम हो सकती है। तो बस इतना डालना है कि चीज़ें इसके अंदर डिप हो जाएँ। अब हमने प्रेशर के ऊपर इसका ढक्कन लगाना है और उसके बाद उसके ऊपर उसका वेट रखेंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे 20 मिनट तक। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, दाल भी गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। अब क्या करना है हम इसको एक खुले बर्तन में, मैंने यहाँ पे परात ले ली है, उसके अंदर इसको शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा सारा मटेरियल जो है वो ठंडा हो जाए। जैसे ही मटेरियल ठंडा हो जाएगा इसमें कुछ और चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके अंदर से सारी बोन्स निकाल लेंगे क्योंकि हमने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया था। तो बोन्स जो है ना वो अलहदा हो चुकी हैं गोश्त से, तो बड़ी आसानी से ये निकल आएंगी। आज मैं आपको वो टिप भी बताऊंगी कि अगर इस स्टेज पर आकर आपका मटेरियल थोड़ा रनी हो जाए, पतला हो जाए, तो उसको थिक कैसे करना है। आपने जनाब इसमें अंडा बिल्कुल शामिल नहीं करना, उससे आपका मटेरियल और ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये सारी बोन्स हमने अलहदा कर ली हैं, इसमें से कड़ी पत्ता भी हमने निकाल लिया है और अब हम इसे एक चॉपर में डाल के थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको जो है ना वो पीस लेंगे ताकि दाल तो गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है, सिर्फ इसको जो हमने एक पेस्ट की सूरत में लेके आना है। अगर आप चॉपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको कूंडी और डंडे के साथ भी पीस सकते हैं। तो जनाब मैं आपको बताने वाली थी कि अगर ये मटेरियल पतला हो जाए तो आपने क्या करना है। आपने 2 से 3 स्लाइस लेने हैं, उनके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं और आपने वो इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। उससे क्या होगा कि ये सारे का जितनी भी नमी होगी, जितना भी मॉइस्चर होगा, ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और मटेरियल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। चलिए जी, ये चॉप हो चुका है। अब इसमें मैंने एक चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो डाल दिया है। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया वो इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर वो डाल दीजिए। 1 चम्मच इसमें पुदीना और 2 चम्मच इसमें हरे धनिए के वो मैंने शामिल किए हैं। ये पहले से मैंने धोकर ड्राई कर लिए थे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर एक और टिप आपको बता दूं कि अगर मटेरियल ज़्यादा नरम हो जाए, ब्रेड क्रम्स डालने के बाद भी आपसे हैंडल ना हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज के जो ऊपर वाला खाना होता है ना, फ्रीज़र जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं, वहाँ पर आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें। तो आप देखिएगा मैजिकली तौर पर ये आपका मटीरियल जो है वो ड्राई होने के बाद सख्त हो जाएगा।
और आपको इसमें मज़ीद कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है। ऑयल के साथ कर लीजिए या पानी के साथ गीला कर लीजिए ताकि मटीरियल हाथों के साथ ना चिपके। और अपने पसंद के मुताबिक हम शामी कबाब का साइज़ जो है वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ रखा है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इसको राउंड शेप में हम बना लेंगे। जितने हमें ज़रूरत है इस वक्त उतने मैंने शेप दे ली है। बाकी मटीरियल जो है ना वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो इस स्टेज पर आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, महीनों फ्रीज़ कर दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अंडा हमने उसके अंदर शामिल नहीं किया था, इसलिए हमने एक अलग से अंडा फेंट लिया है। तवे के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत थोड़े से घी में हमने इसको फ्राई करना है। एग लगाएंगे और एक एक करके हम इसको तवे के ऊपर रखते जाएंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम मीडियम रखना है क्योंकि सारा कुछ तो हमारा पका हुआ है, जस्ट इसको कलर देना है। तो इसलिए इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना, ना हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर हम इसको कलर देंगे। जब दोनों साइड से अच्छा कलर आएगा तो हमारे ये जो है ना शामी कबाब डन हो जाएंगे। फ़िलहाल हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। मज़ेदार से रेशेदार कबाब हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। आप चाहे चिकन से बनाएं, मटन से बनाएं या बीफ से बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके बगैर हमारे जो है दस्तरखान है वो अधूरे होते हैं। पाकिस्तानी घरों में जो है ना वो दावत हो तो शामी कबाब ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, दोनों तरफ से मैंने इसको प्यारा सा गोल्डन कलर दे दिया है। माशाल्लाह अब ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको दी हैं वो अच्छी लगी हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप इन शामी कबाब को बनाकर रख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है गर्मी है, सालन खाने को दिल नहीं चाहता, तो आप झट से कबाब निकालिए, उनको फ्राई कीजिए। या अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि शामी कबाब को बनाया जाए। तो शामी कबाब जब पहले से बने हुए फ्रीज़ किए हुए पड़े होंगे तो जस्ट आपने उनको निकालना है, एग में डिप करना है और फ्राई कर लेना है। तो आपके टाइम की भी बचत ही बचत है। तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा किरण कोकोलॉजी को। तो मेरे चैनल पर मिलेंगी आपको बड़ी ही मज़े की एक्साइटिंग रेसिपीज़। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। किरण कोकोलॉजी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी अंदर से इसकी लुक कितनी रेशेदार है, मज़ेदार। एक एक रेशा आपको अलग से दिखाई दे रहा है। ये निशानी होती है कि हमारे कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। तो फिर इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।